तो आप सबों के बीच मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.2 आज लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। बस आपसे यही कहूँगा कि ध्यान से देखिए और सवाल को बनाते चलिए। आपको ज़रूर है कि समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले साइन कॉस टेन जो एंगल आधारित मान है वो जानना होता है, याद करना होता है। जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे तब तक इस तरह के सवाल को हम बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ सवाल में। आप लोग भी इसी तरह से वैल्यू को रखेंगे और सवाल को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 60 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री है। साइन 60 है तो सबसे पहले साइन के कॉलम में आइए और 60 के तरफ बढ़िए। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से बढ़िए और 60 डिग्री में देखिए इसका वैल्यू क्या है, √3/2। आपने देखा √3/2। बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, √3/2। अब बीच में डॉट है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है। फिर कॉस 30 देखिए, कॉस पे बढ़िए और 30 के कॉलम में आके रुक जाइए। फिर देखिए √3/2 है, देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉस में √3/2। तो हम इसी वैल्यू को लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30। साइन देखिए और 30 में देखिए 1/2 है। तो चलिए 1/2 रख देते हैं और डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और कॉस 60, फिर चलिए कॉस 60 यहाँ आ जाइए 1/2। तो 1/2। अब मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है, रख दिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। √3 × √3 होता है 3, यानी रूट गायब हो जाएगा। और 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब इसको ये इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू दीजिए और एक एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 + 1, ये हो गया 4/4। यानी 4 से 4 कट गया तो 1 = 1 आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर हुआ। देखिए इस सवाल में मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो वैल्यू था उसको मैंने रख दिया। और मैंने आपको बताया भी कि किस तरह से वैल्यू को पिक करते हैं। तो इस तरह से वैल्यू आप उठाएंगे और सवाल में जा कर के रख देंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? फिर वही करना है कि यहाँ से वैल्यू देखना है इससे और यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए चलते हैं। 2tan 45 देखिए, tan 45 1, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। cos 30 पहले देखिए, cos 30 √3/2, तो √3/2 कर देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ऊपर में स्क्वायर लगा है। sin 60 √3/2, तो √3/2 करेंगे और ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। आप लोग को भी कैलकुलेट करना आता होगा, तो चलिए साथ में कैलकुलेट करते हैं। 2 × 1 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2:1, √3/2, तो √3/2 है, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए
√3 इंटू √3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 इंटू √3 और ये हो जाता है 3। तो इसका जो है 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर कि √3/2 यहाँ भी है, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि प्लस में √3/4 है, माइनस में √3/4 है। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी प्लस में जितना माइनस में ये कट के 0 हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर 2 रख दें और इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 - 3 ऐसा आएगा। 2 + 0/4, यहाँ पर 2 + 0/0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है cos 45/sec 30 + cos 30। चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो cos 45 देखिएगा, cos 45 1/√2 है, तो 1/√2 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद sec 30 है, तो sec 30 की ओर बढ़ेंगे तो 2/√3। देखिए sec 30 यहाँ से नीचे वैल्यू मिलाइए 2/√3, तो ऐसे रखिए 2/√3, प्लस है तो प्लस दीजिए। cosec 30 है तो cosec 30 का वैल्यू आप देखेंगे 2 है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/√2 बटे, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा और इसके आगे बढ़ेंगे तो 2 + 2√3। देखिए अब जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको लगता होगा कि अरे यार क्या आ गया, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ये जो भिन्न का जोड़ आता है तो ये आपको देख के डर नहीं लगेगा कि क्या आ गया। तो चलिए चलते हैं अब इसका जो मेन पार्ट है यहाँ पर, इसको यहाँ लिखते हैं पहले। 1/√2 बटे 2 + 2√3 बटे √3। अब चलिए 1/√2 इंटू, अब ये वाले पार्ट को यहाँ ले जाके फिट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे में जो है डिनोमिनेटर में या हर में, वो ऊपर चला जाएगा तो √3 बटे, अब क्या है कि 2 + 2√3 ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए ऐसा कुछ जब आ जाता है तो फिर आपको डरना नहीं है। मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हैं सवाल को, तो सवाल को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बारीकी से कैलकुलेट करें, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इसको अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। √3 बटे, अब देखिए यहाँ पर √2 है और ब्रैकेट में 2 + 2√3 ऐसा कुछ आ गया। इस दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। अब देखिए लिखने के बाद अब इसको क्या करना है, ऊपर में तो बेचारा √3 है पड़ा हुआ है, इसको क्या करना है, तो √3 बटे, अब क्या करेंगे इसको, इसमें से देखिए 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे 2√2 और 2√6 ऐसा कुछ आपको आ जाएगा। तो देखिए 2√2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√6 ये आ गया। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप में।
√3 बटे, ये देखिए 2 कॉमन आ गया, √2 प्लस √6 ऐसा कुछ आ गया। 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें भी है इसमें भी है, इस 2 को क्या किया, निकाल लिया, बच गया √2 और √6, बीच में प्लस का चिन्ह है। इतना अगर आपको आ गया है तो घबराने की बात नहीं है, मतलब सवाल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है, परमेयकरण। आपको पता होगा कि परमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण अगर करना होगा तो फिर कैसे करेंगे, तो इसी जो प्लस में नीचे में है सिर्फ साइन बदल देंगे, इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे लिख देंगे। तो देखिए √2 और हमने कहा था साइन बदल देने के लिए, तो √6 कर दिया, और ठीक इसी को नीचे में रख देंगे, √2 माइनस √6। हमने परिमेयकरण इसका किया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लिख दिया गया। अब इसको क्या करना है, √3 इंटू √2 माइनस √6 इंटू √3, ये ऊपर वाला काम कर दिए। अब नीचे वाला काम देखिए, a प्लस बी a माइनस बी। परमेयकरण इसलिए करते हैं कि ये जो रूट वगैरह है ना सब हट जाए। परमेयकरण इसीलिए करते हैं कि नीचे में जो हर में जो रूट सब है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, √2 का होल स्क्वायर 2 होगा और माइनस √6 का होल स्क्वायर 6 होगा। इस तरह से आपका आता है -4। तो ठीक इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो √2, ये देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो इस 2 को क्या करेंगे, साइड में रहने देंगे, और इस दोनों को एक साथ पहले लिख दीजिए। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। √2 माइनस √6, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए एक स्टेप बढ़ाने के बाद ऊपर में क्या करेंगे, अब ऊपर में देखिए अपने को √6, 3 गुने 2 6 और रूट का रूट रह गया, माइनस 6 तिहाई 18, तो √18 हो गया बट्टे। अब देखिए ये 2 है ना, इस 2 को आप साइड कर लीजिए, इस 2 को क्या करेंगे, साइड कर लेंगे, और इतना जो मैंने किया है यहाँ पर लिखा है उसको सॉल्व यहाँ पर किया है, ये -4 आता है, तो -4 कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए √6 अब माइनस √18 है ना, √18 थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। अब देखिए √18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुने 3 गुने 3। इससे क्या होगा कि √2 और 2 3 है तो 1 3 आपका निकल जाएगा यहाँ, यानी 3√2 हो जाएगा। तो 3√2 ऐसा कुछ आ जाएगा आपको, यानी √18 का जो वैल्यू आएगा वो 3√2 आ जाएगा। अब बटे में देखिए 4 दूनी 8 यानी -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि -8 को माइनस यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और ऊपर में जाके एडजस्ट कर देंगे इसको। तो चलिए देखते हैं।
पहले इसको फिर से मिटा लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या करना है कि ये जो माइनस है ऊपर में लगा दीजिए, तो √6 माइनस 3√2 बटा 8, ये माइनस यहाँ रख दीजिए, ऐसा कुछ। अब इस माइनस को अंदर धकेल दीजिए एक बार में, तो देखिए क्या आएगा, -√6 प्लस 3√2 बटा 8, ऐसा कुछ। अब प्लस वाला पहले लिख दीजिए, तो 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही आ गया आपका आंसर। तो देखिए यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। अब ये सारा सवाल आपके लिए इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर है। आप लोग भी जब बनाएंगे शुरुआत में तो वैल्यू सामने रखेंगे, फिर बनाएंगे, और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा वैल्यू याद होती जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। sin 30 का जो वैल्यू होता है, अब 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 देख लीजिए, cosec 60 2/√3, cosec देखिए और 60 में देखिए 2/√3, तो 2/√3 बटे में चलते हैं। sec 30, तो sec 30 में आता है 2/√3, देख लीजिए sec 30 2/√3। फिर है cos 60, तो cos 60 में आपका आ जाएगा 1/2, देख लीजिए cos 60 1/2, और फिर है cot 45 1 होगा, cot 45 1, देख रहे हैं ना। बस यही वैल्यू तो आपको रखना है, फटाफट चलिए। 1/2, अब 1/2 क्यों कर रहा हूँ, सीधा जो है भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो 2 और 2√3 ये हो गया। अब यहाँ से √3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2√3, और यहाँ आ जाएगा √3 है तो √3 2 यानी +4, ये आ गया बटे में। देखिए फिर से वही काम करेंगे, ये 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा, और √3 है तो 2 दूनी 4 प्लस हाफ है 2 यानी √3, और यहाँ पर प्लस है तो 2√3 प्लस 1 है तो 2√3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, √3 और √3, यहाँ 2√3 है, √3 है, 2 1 3, तो हम लोग क्या कर देंगे 3√3 प्लस 4 बटे में 2√3। अब इसके आगे क्या होगा, एक नीचे के लिए देखिए 2 + 1 यानी 3√3 और प्लस 4, ऐसा कुछ। अब बट्टे में क्या आ गया 2√3। अब देख लीजिए, नहीं माइनस चल रहा है, सब जगह माइनस है, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं, सब जगह माइनस चल रहा है, माइनस माइनस माइनस। लीजिए अब ठीक है, सारे को मैंने माइनस कर दिया जहाँ पर था माइनस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। इसको लिखने से पहले अगर आप समझेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3√3 - 4 बटा 2√3 इंटू 2√3 ऊपर चला जाएगा 3√3 प्लस 4, तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस परमेयकरण कर दीजिए। परमेयकरण आपने सीखा है अभी, 3√3 - 4 बटे
3√3 + 4। देखिए अब परमयकरण करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे सब बदल जाएगा। देखिए 3√3 है, ये प्लस है ना, नीचे में हमको एक माइनस लाना है, तो -3√3 - 4। देखिए ऊपर नीचे सेम से गुना करते हैं, इसलिए कि अगर सॉल्व किया जाए तो पूरा कट के 1 आ जाएगा, और 1 इससे जब गुना होगा तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए जब इससे गुना किए, अब ये देखिए ये +4 है, यहाँ पर -4 है। अब दोनों a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3√3 - 4 इसका होल स्क्वायर आएगा, यानी दोनों सेम है और गुना में आ गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको देख लीजिए a + b और a - b के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा आपके लिए a² - b² के फॉर्मेट में। तो इसको देखिए 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। क्या जी, यहाँ तक सही है? आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब इसको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। a - b है, ध्यान दीजिएगा a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको बिठाएंगे। a के जगह पर आप इसको रखिए, b के जगह पर आप इसको रखिए, यानी ये a है और ये b है मान लीजिए। तो 3√3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर +2 × 3√3 × -4। यहाँ पर माइनस मैंने पहले लगा दिया है, तो यहाँ पर माइनस हटा दीजिए और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, बतवा सेम हो गया। ठीक है, बतवा क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए ये जो है होल स्क्वायर है ना, 1 मिनट इसको मिटा के यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखिएगा 3√3 है, इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब 3√3 × 3√3 इस तरह का। तो 3 तिहाई 9 और √3 मिलके होता है 3, यानी इस दोनों को अगर गुना करेंगे √3 × √3 तो ये निकल के आता है 3। तो 9 तिहाई 27, ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, 4 चौके 16। हाँ माइनस, बार बार प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रहा है। 27 - 16, यानी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ से आता हूँ। 3√3 यहाँ पर हमने निकाला है 27, देख लीजिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 27। अब इसके लिए 4 चौके 16 + 16। अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा 2 3 4, तो 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, तो 24√3। 2ab है ना, 2ab यानी 3 चौक 12 दूनी 24, एकदम सही जा रहा है √3। और देखिए 27 - 16 कितना होता है 11। 27 - 16 कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए 27 + 16, तो 7 × 6 = 13 और 3 × 1 = 4, 43 - 24√3/11। यह आपका अब आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, जब ये आपको इस तरह का चीज़ आएगा आप यहाँ पर परमयकरण कर दीजिएगा। नीचे में रूट है मतलब आपको परमयकरण करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अपना अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटी साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसका वैल्यू निकालना है, तो फटाफट इसके वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। 5 इंटू कॉस 60, अब देखिए 1/2 वहाँ दिख रहा होगा, आप वैल्यू को देखते रहिए, मैं यहाँ पुट करते रहा हूँ, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 देखिए 2/√3 है, तो 4 इंटू 2/√3 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 1 होता है, तो आप इसके वैल्यू को 1 कर देंगे, बटे में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 देखिएगा हाफ है, यानी हाफ का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 देखिएगा √3/2 होगा, तो √3/2 और इसका स्क्वायर। यहाँ से चलिए अब देखते हैं कि 5 इंटू 1/2 कॉस 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 1/4, 1/2 तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस देखिए 4 है और 4 इंटू है 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अगर इस तरह से वैल्यू आप आसानी से रखते हैं देख देख करके बहुत बारीकी से, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का गलती नहीं होगा आपसे भी। क्या जी समझ में आ रहा है? हैं जी, बना है, बनाइए। चलिए 5/4 ये हो गया 5/4 और 16/3 प्लस 16/3 माइनस 1 और बटे में आ जाइए। अब देखिए क्या है, ये दोनों है, ये है, तो क्या कीजिएगा एलसीएम 4 ले लीजिए, 1 + 3 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अब इसका एलसीएम जो है 4×3 12, एलसीएम कितना आ गया 12। किसी को कोनो डाउट है जी 4×3 12 होता है? नहीं ना। चलिए, तो 3×5 15 भी होता है, ये भी पता होगा, और 16×4 64 होता है। 3 से इसमें भाग दीजिएगा, 4 आया, 4 को 16 से गुना कीजिएगा तो 16×4 64 होता है, माइनस अब ये पूरा 12, 4×3 12 1 है, तो 4×3 12 है, तो 12 माइनस में चला गया। अभी देखिए 4/4 है, इसको यहीं से काट दीजिए ना, यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 15 और 64 इसको देखिएगा तो 79 होता है, -12 और बटा 12। अब एकरा में से एकरा घटाइएगा, 79 में से 12 तो 67 और बटे में है 12, हो गया खेला ख़त्म इसका। समझ गए? यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है सवाल। आप लोग हैं कि सर बनता ही नहीं है, अरे क्या नहीं बनता है, कोशिश तो करो। असंभव कुछ नहीं है, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है, इसलिए असंभव कुछ नहीं है। चलिए बनाइए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए अब आ गया ना, सही विकल्प को चुनना है और कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 10 30 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30। अब कहता है कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा, यानी यह मान जो है इसमें से किसके मान के बराबर है। अब मान के बराबर है तो क्यों, तो क्यों बनाएंगे तभी ना पता चलेगा क्यों। बुड़बक समझता है। चलिए आप लोग को होशियार बना देते हैं। देखिए 2 10 30 यानी इसके वैल्यू को पुट कीजिए। 10 30 क्या कहता है 1/√3 ना, 2 × 1/√3 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 1 + 10 30 का मान आपको पता है √3 होता है, स्क्वायर कर देना।
इसमें भी कोई दिक्कत है, स्क्वायर कर दीजिए। अरे जो जो कहेगा सब करेंगे, खाली तुम कहो तो सही। का सही बोल रहा है ना जी? तब अब देखिए √3 का स्क्वायर पहले से बता रहे हैं कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, तो ये बात आपको पता है। तो हम भी कर दिए 3, स्क्वायर हटा दिए। अब देखिए 2/√3 बटे, अब देखिए इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ आप लोग को आता होगा, बटा 3, 3 + 1 कर दिए 2/√3। अब ई वाला को चलिए एक बार और लिख देते हैं, 4/3, 2/√3 इंटू 3/4 ऐसा कर दिए। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, क्या जी 2 दूनी 4 है ना होता है जी? कुछ बोलवे नहीं कर रहा। अब देखिए ये 3 है यहाँ पर और यहाँ √3 है, तो अब ये ना बताए थे कि 3 को क्या लिखना है, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3। एक बार वही काम कर दीजिए, देखिए यहाँ पर कर दीजिए 3 का √3 इंटू √3, और यहाँ पर भी 3, आई बटन 2 जो है इसको यहाँ लिख दीजिए। बड़ा होशियारी से काम कीजिए। E3 से E3 काट दिए, कितना हो गया √3/2, और √3/2 केकर वैल्यू है जी? देखिए इस sin 60 का वैल्यू है क्या? sin 60 में देखिए √3/2 है, एगो तो मिल गया कि हाँ इसमें है। cos 60 में देखिए तो है, हाफ है। tan 60 में देखिए तो है √3 ही है। sin 30 में देखिए तो है ना 1/2 है। यानी यही जो आ गया ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बराबर sin 60 हो गया। यही आपका आंसर हो गया ए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पे चलते हैं। ये क्या कहता है, ये 1 - 10² 45 बटा 1 + 10² 45 ये क्या है, किसके वैल्यू के बराबर है? तो इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1045 आप लोग को पता है ना जी कि 1 होता है, तो 1 कर दिए। 1 + 10 45 फिर भी होता है 1, यानी मालिक 1 है, तो 1 - 1 बटे 1 + 1 0/2। हाई देखिए तो 0/2 है, यानी 0 में भाग देंगे 2 से तो तनिको ने बड़का को लड्डू आएगा। लीजिए हाई है आंसर वा डी। आंसर क्या आ गया, डी। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए, और क्वेश्चन है यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी a किस एंगल के बराबर है, तो 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 होगा। कहने का मतलब है कि यह sin 2a बराबर इतना होगा कब, जब a का वैल्यू इसमें से कोई एक हो, तब होगा। तो हमको पता करना है ये कौन सा वैल्यू है जिस पर sin 2a बराबर 2 sin a होता है, यही निकालना है। तो चलिए sin 2a बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, होता है, बस आप इतना जान लीजिए। तो चलिए इसके बदले हम लिखते हैं यहाँ पर 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, sin a से sin a को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, तो
कॉस ए बराबर हो जाएगा 1। काट दिए मतलब एक से ना काटे होंगे जी, तो यह हो गया साइन ए बराबर 1। साइन ए कहते हैं, कॉस ए बराबर हो गया 1। अब कॉस ए का वैल्यू 1 कब है देखिए तो, जब 0 डिग्री है। कॉस का वैल्यू 1 कब है, जब एंगल हमारा 0 है। तो चलिए ना, कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, यानी एक जो आपका वैल्यू है 0 डिग्री पर है, तो हमने यहाँ 1 के बदले कॉस 0 लिख दिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस को हटा ही देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, और यही आपका हो गया आंसर, ए बराबर 0 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 0 डिग्री। क्या मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 10 30 1/√3। देखिए अभी तो आप देख के बना रहे हैं, लेकिन इसको याद भी करना होगा। बिना याद किए हुए कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। तो 1/√3 हमने रख दिया, बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 रख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो गया, 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3, इसका स्क्वायर है तो 1/3 हो गया। अब क्या है, 2/√3 और बटे में एलसीएम ले लीजिएगा, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2/√3 बटे 2/3 बराबर हो गया 2/√3 इंटू 3 ऊपर गया और 2 नीचे आया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, बचता है यहाँ पर अपने को 3/√3। अब इसको क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो बराबर कर दीजिए √3 इंटू √3 बटे √3। अब 3 से 3 काट दीजिए, 1 क्या हो गया, √3 आया। √3 किसका वैल्यू होता है इसमें देखिए तो, tan 60 का। tan 60 में देखिएगा √3 वैल्यू है बराबर tan 60, यानी ये आपका आंसर हो गया। सी जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना देखिए क्या कहता है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 इतना दिया हुआ है, और उसके साथ कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन b है, यानी जो एंगल है वो एंगल ये कहता है। तो इसको दो तरह से समझिए। पहले a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, तो एक कंडीशन ये हो गया 0 से बड़ा है। और a प्लस बी जो है, जो कि एंगल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर ये कोण के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है या तो बराबर है, 90 डिग्री से छोटा है या तो बराबर है। और एक अगला कंडीशन है कि a ग्रेटर देन b, यानी a की जो माप होगी हमेशा b से बड़ी होगी। यानी इसको दो तरह से ऐसे समझिए, और एक जो है a ग्रेटर देन b है, यानी इस तरह से यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ। सबसे पहले देखिए तो tan के किस वैल्यू के लिए √3 यहाँ पर है, तो tan 60 में जाकर के देखिएगा √3 है। तो यहाँ पर हम अगर लिख दें
tan 60, तो कोई गलती नहीं ना। चलिए, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60। अब दोनों तरफ से आप tan गायब कर दीजिए, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 1। अब चलते हैं इससे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसको देखते हैं कि 1/√3 किसका वैल्यू है। तो 1/√3 देखिएगा 30 का, यानी tan 30 का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो यहाँ लेके चलते हैं tan 30। फिर देखिए tan a माइनस बी बराबर tan 30। अब दोनों तरफ से tan हटा दीजिए, a माइनस बी बराबर हो गया 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण आ गया, एक समीकरण a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब दोनों को आप सॉल्व करके देखिए, तो समीकरण 1 प्लस 2, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इस दोनों को आप कट दीजिए, प्लस और माइनस कट गया। 2a बराबर यहाँ पर 60 और 30 90 डिग्री, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2 यानी 45 डिग्री। ये क्या हो गया 45, ए हमारा आ गया 45 डिग्री। अब इससे क्या होगा, हमारा बी निकल जाएगा। तो ए 45 होगा तब बी कितना होगा 45, 15 60। तो यहाँ पर बी आपका आ जाएगा 15 डिग्री। कैसे आया उसको देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और ए हमारा 45 दिया हुआ है, अब प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर 60 माइनस 45 कितना आ गया 15 डिग्री। यही 15 डिग्री तो मैंने यहाँ लिखा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 कहता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो कैसे, असत्य है तो कैसे, यानी उत्तर का जवाब देना है, उसका कारण बताना है, उसका औचित्य क्या है, सत्य होने का औचित्य क्या है। तो इस तरह से आपको इस सवाल का आंसर निकालना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है कि नहीं, इस बात को देखते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं ना, वैल्यू मान लेते हैं कुछ, ए बराबर मान लेते हैं 60 और बी बराबर मान लेते हैं 30। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो LHS में वैल्यू रखिए, LHS में यानी इस वाले में वैल्यू रखते हैं साइन 60, ए बराबर 60 रख दीजिए, बी बराबर 30 रख दीजिए। कितना हो गया साइन 60 30 90, यानी साइन 90 देखिए तो कितना है साइन 91 है, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा, एक लाइन और लिख दीजिए, साइन 90 बराबर 1। और ठीक इसी समय साइन ए प्लस साइन बी को देखिए, तो साइन ए के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 60 डिग्री रखने पर, यहाँ पर मान रखने पर साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान आप देखिएगा तो √3/2 है और साइन 30 का 1/2 है।
2√3+1, यानी ये √3+1/2 क्या 1 के बराबर है? इसका मतलब है कि यह कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कथन है असत्य, क्योंकि ये LHS है और ये आपका RHS है। ये दोनों वैल्यू इधर 1 आया है, इधर √3+1/2 आया है, यानी दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो sin A + B बराबर sin A × cos B प्लस sin A × cos B और cos A × sin B, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए कि sin A cos B और cos A sin B, यानी इस आधार पर अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो भी आप कह देते कि ये गलत है, लेकिन एक वैल्यू पुट करके अगर आप रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है? असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है या असत्य है? अब कैसे पता चलेगा? तो एक आध बार हम मान रख के देख लेते हैं। तो चलिए, साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर होता है हाफ, साइन 45 बराबर होता है 1/√3, साइन 60 बराबर होता है √3/2 और साइन 90 बराबर होता है 1। यानी देखिए तो 0 है, हाफ हुआ, 1/√2, √3/2, फिर 1, यानी कि क्या है? मान यहाँ से यहाँ तक बढ़ता जा रहा है 90 तक। इसका मतलब है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसका मतलब तो यही हो गया, मतलब यह कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है, यानी ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, और इसको समझने के लिए फिर हम पहले क्वेश्चन की तरह मान चेक कर लेंगे। तो चलिए, कॉस थीटा है ना, तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, यानी इन सारे के वैल्यू को अभी लिखते हैं और देखते हैं। कॉस 0 देखिए 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो जाता है हाफ, और कॉस 90 हो जाता है 0, यानी कि ऊपर में 1 है और ऊपर से नीचे घटते घटते 0 हो गया। मतलब क्या है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान घटता है, और यहाँ पर कह रहा है बढ़ता है। मतलब क्या है? ये जो बनाया हुआ है, ये जो दिया है कथन, ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। कथन असत्य, यही आपका असत्य आंसर है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या ये सही है? चलिए चेक करते हैं। साइन 0 साइन के सभी वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है
वो लिख लेते हैं। साइन 0 1, ये हाफ है। साइन 0 1 होता है कि साइन 0 0 होता है? 0। साइन 30 हाफ 1/√2 √3/2 और साइन 90 1, यानी 0 से 1। इसके पैरेलल हम चलेंगे। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। देखिए तो इस सब का वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे, जो टेबल दिया हुआ है, कॉस 0 का 1 आएगा, इसका आ जाएगा कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ और कॉस 90 आ जाएगा 0। तो देखिए तो कौन सा वैल्यू मैच किया? साइन 45 से कॉस 45, यही वाला वैल्यू ना मैच कर रहा है। और कोई वैल्यू मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। मतलब सभी मानों के लिए नहीं होगा। अगर सभी मानों के लिए कहता है तो कथन क्या है? असत्य है। यानी सभी मानों के लिए अगर कह रहा है तो ये कथन क्या है? असत्य है। यानी किसके लिए हो रहा है? तो सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री है, उसी मानों के लिए क्या होगा? ये सत्य होगा। चलिए a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। कॉट a बराबर क्या होता है? कॉट a बराबर होता है कॉस a बटे साइन a। कॉट बराबर क्या होता है? कॉस a बटे साइन a। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कॉस 0 डिग्री रख दीजिए a की वैल्यू, और यहाँ पर रख दीजिए साइन 0 डिग्री। दोनों जगह a है, a का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो 0 कॉस 0 का जो वैल्यू है वो देखिएगा 1 है, तो 1 हो गया कॉस 0। और साइन 0 का वैल्यू देखिए 0 है, और 1/0 जो है इन्फिनिटी है। यानी 0 में अगर भाग 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित रह जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। और कहता है कि परिभाषित नहीं है, मतलब ये भी सही कह रहा है कि परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो इस तरह से ये जो है हमारा कथन ये बिल्कुल सत्य है। ये जो कथन कह रहा है परिभाषित नहीं है, या इसके बदले अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर आ गया, इसीलिए ये कथन आपका जो है सत्य है। तो आज जो है हमने प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को देखा, सभी प्रश्नों का हल किया, और आपके सामने ये सारा क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अपने से फिर से बनाना है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो हमको कमेंट करके बताना है कि सर इस सवाल को फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सब चीज़ आ जाएगा। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो फिर आपको जो है सो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आज आप मेहनत करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको सब चीज़ आ जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन को 8.2 प्रश्नावली को बनाते रहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। और देखिए दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यानी आप में जितना पोटेंशियल है, आप में जितना साहस है, वो काम आप करेंगे, निश्चित तौर पे वो काम आपका सफल होगा। इसलिए आप इसको बनाएं, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे बनाइएगा, निश्चित तौर पे आ जाएगा। और मैंने इस बारीकी से बताया है इसको, इतना धीरे धीरे आपको समझ में तो आना ही है, और आप धीरे धीरे इसको अपने आप में
ग्रहण करेंगे और इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।